ओवरऑल सभी मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि एक अगर बाइंग आई है, ठीक है, तो बाइंग के पहले जो छोटी सी सेलिंग आई है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, प्राइस उसको रिटर्न करके टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेन थ्रेशोल्ड आता है, राइट, ओवरलैपिंग आती है, ठीक है, ये सारे उनके रूल्स हैं, हम उन रूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बट फिलहाल हमें ये कंसेप्ट समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझना, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर उन्हें बाय करना है, देखो, अगर प्रेम कुमार को यहाँ से बाय करना होता, ठीक है, तो वो यहाँ बीच में भी बाय कर देता, क्यों? क्योंकि उसके लॉट साइज बहुत कम है। हमेशा याद रखो, आप और मैं जो हम रिटेल प्लेयर हैं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल 5 लाख 10 लाख मैक्सिमम 20 लाख या 1 करोड़, चलो मान लो 1 CR हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ बड़ा नहीं हो रहा है ना। बट कोई है जो 10,000 करोड़ में भी ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, या जैसे फंड्स मैनेजर हुए, राइट, इंस्टीट्यूट वाले हुए, ठीक है, बैंक्स वाले हुए, ठीक है, और फॉरेक्स में अगर देखोगे तो सेंट्रल बैंक वाले हुए, तो उनके पास है, वो गोल्ड में 100 लॉट से भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। US 30 में देखोगे 100 लॉट से भी वो ट्रेडिंग करते हैं। हमारे लिए 1 लॉट बाय करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप 1 लॉट देखते भी हो तो तकरीबन 20-25 हज़ार डॉलर के अंदर एक 1 लॉट आता है US 30 का, राइट, तो 100 लॉट में भी करते हैं। और ये उसके पीछे का लॉजिक है कि अगर उन्हें बाय करना है तो पहले रिटेलर सेल करेंगे। देखो, रिटेलर सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सारी क्वांटिटी किसके पास जा रही है? बिग प्लेयर के पास, उनके ऑर्डर फिल हो रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, समझो बात को, इन दो कैंडल्स में क्या कर रहा है? रिटेलर सेलिंग, और यहाँ पर बिग प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये सेलिंग वाले पोजीशन अपने आप इधर जाके फिल हो रहे हैं। आप कोई एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आप लगा देते हो लिमिट ऑर्डर, ठीक है, कि 430 पे मुझे बाय करना है, प्राइस आएगा वहाँ पे बाय हो जाएगा, उस तरीके से उनका रहता है, ठीक है। धीरे धीरे अकाउंट अपनी तो 2 लॉट होते हैं तो तुरंत फिल हो जाते हैं, या 10 लॉट होते हैं तुरंत फिल हो जाते हैं, बट उनके धीरे धीरे फिल होते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वांटिटी फिल हुई, समझो बात को, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर फिल हुई, प्राइस ऊपर गया, अगेन वो सेल, कुछ सेलर करेंगे, राइट, रिटेलर यहाँ पे सेल करेंगे, और यहाँ पे वापस जाके उनके ऑर्डर्स फिल होंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए थे, अगर आपको बताऊं, ठीक है, ज़्यादा अब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, इन जगहों पर, ठीक है, इन जगहों पर लिक्विडिटीज है, राइट, तो इधर इनके ऑर्डर लगे हुए हैं, पहले कुछ ऑर्डर्स फिल हुए, ऊपर गया, फिर वापस रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए और इनके और ऑर्डर्स यहाँ पे जाके फिल हुए, तो यहाँ इनका ब्रेक पॉइंट बनता है, ब्रेक इवन, राइट, ये ब्रेक इवन पॉइंट बना इधर ही। देखो, वो यहाँ पर भी तो ऑर्डर फिल कर सकते थे, राइट, बट इस पुल बैक में भी उनके ऑर्डर यहीं पे फिल हुए और यहाँ पर भी उनके यहीं पे फिल हुए, ठीक है, तो ये उनका ब्रेक इवन पॉइंट बना, ठीक है, और उनके जो स्टॉप्स होते हैं वो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर जो कोई भी उनका पॉइंट्स है वहां तक का उनका टारगेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में बिग प्लेयर्स जो हैं, लाइक हम कई बार देखते हैं ना कि नीलेश भाई यार, एफजी वाले ऑर्डर ब्लॉक को तो प्राइस टैप करने आया नहीं, ठीक है, तो ये लोग डेली डेली कैसे मतलब बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से करते हैं। अगर छोटे लेवल पे भी करना है या उन्हें एक घंटे के बाद भी अगर उन्हें बाय सेल करना है तो इसी लॉजिक से करते हैं, या एक बड़ी रैली को भी पकड़ना होता है तो वो इसी लॉजिक से करते हैं। पुल बैक में रिटेलर ट्रैप होते हैं और उनके बाद प्राइस उनका अपसाइड में निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसके ये ऑर्डर ब्लॉक जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, देखो कंफ्यूज मत होना, पहला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो एफजी के साथ था, दूसरा एक एडवांस था, राइट, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक था, ठीक है, और जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखो, इसमें ओवरलैपिंग आती है, मेन थ्रेशोल्ड आता है, ठीक है, राइट, स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता है। इसमें आईडीएम आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, आईडीएम वगैरह या ये स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह है, राइट, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, राइट, वो उस तरीके से कर सकता है। मैं बिना आईडीएम के भी ट्रेड करता हूँ और आईडीएम के साथ भी ट्रेड करता हूँ, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट स्पीड में अपसाइड में रैली कर रहा है या डाउन साइड में स्पीड में रैली कर रहा है तब मैं बिना आईडीएम के ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर मार्केट न्यूट्रल चल रहा है, मतलब ना मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ है, राइट, मार्केट नॉर्मली चलते जा रहा है अपने प्यार मोहब्बत से, ठीक है, तब मैं आईडीएम वाले ट्रेड लेता हूँ। ये आपके एक्सपीरियंस से होगा, राइट। आप इसको, इन सारी चीज़ों को जब मैं 3 ब्लॉक्स को आपको लर्न करवाऊंगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, एक एंटरटेनमेंट टाइप वीडियोस लगेगा, राइट, वाह कितना ईजी है। चार्ट में जाएंगे, तुरंत ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक ढूंढेंगे और क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाइट में जाके एक बार चार्ट में देखोगे, आइडिया आ जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर देखो, पहला आपको एक फिबोनाची लेना है, ओके, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट पे जाना है, ये आपका फिब रिट्रेसमेंट, राइट। मैं इसमें ओटीए वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा और ना ही ये कोई फिबोनाची का डीप लेक्चर्स हैं, आने वाले लेक्चर में लर्न करवाऊंगा। बट अभी के लिए इन चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रीमियम और डिस्काउंट क्यों चीज़ों को मुझे समझाना है, तो आप समझोगे। देखो, सेटिंग पे जाना है, राइट, आपकी डिफॉल्ट सेटिंग ना बहुत सारी होगी, कुछ ये क्लिक्स होंगे, कुछ ये क्लिक्स होंगे, सभी को रिमूव कर देना है, सभी के सभी को, राइट। एक 0 सिलेक्ट करना है, एक 0.5 एंड 1। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जस्ट 0 सिलेक्ट करना है, 0.5 एंड 1, राइट, बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दो, ठीक है। नाउ अब चीज़ों को समझो। देखो, प्राइस अगर हम लो पे बाय करते हैं और हाई पे सेल करते हैं, ठीक है, तो लो पे बाय करना मतलब डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट में बाय करना, और हाई पे सेल करना मतलब प्रीमियम पर, ठीक है,
सेल करना, और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है। समझो बात को, ये आपका हुआ डिस्काउंट, ये आपका हुआ प्रीमियम, और ये आपका हुआ इक्विलिब्रियम, राइट। अब चीज़ों को समझो, वन जो है, राइट, वन जो है वो आपका प्रीमियम है, राइट। 0.5 जो है वो आपका इक्विलिब्रियम है, और ये वाला जो है नीचे का 0, राइट, ये आपका है डिस्काउंट। अब चीज़ों को मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देखो, है ना, देखो ये पूरा जो जोन है इस इक्विलिब्रियम से नीचे का और यहाँ तक का, ठीक है, इसमें भी 50% निकाल दो, ठीक है, इसमें भी 50% निकाल दो। ये नीचे का जो पॉइंट है, ओवरऑल ये पूरा का पूरा ही डिस्काउंट है, बट ये नीचे का पॉइंट ही हमें लेना है। ये आपका डिस्काउंट, ये जो लाइन है वो आपका इक्विलिब्रियम। मैं इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट या प्रीमियम इतना एडवांस में नहीं समझा रहा हूँ, उसके रूल्स बहुत सारे हैं। पहले एक्चुअली मैं उसे अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बायस जो है, आपके जो बायस होते हैं, हायर टाइम फ्रेम के बायस हुए, लोअर टाइम फ्रेम के बायस हुए, डेली बायस, वीकली बायस, ठीक है, मंथली बायस, है ना, ये बायस, ठीक है, जो भी आपके राइट बायस होते हैं वो मैं पहले क्लियर कर दूं लेक्चर में, उसके बाद मैं इसमें डीपली जाऊंगा, राइट। ओटी वगैरह बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेट आएगी, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत सारी आएगी, बट फिलहाल के लिए आप चीज़ों को बस इतना समझो। अपने से मैं अभी भी कह रहा हूँ, कल मॉर्निंग में गए और प्राइस को लगा दिया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी आप, मैं यहाँ पे बताऊँ, आप यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, और ये एफ निकाल दिया डिस्काउंट में, वर्क नहीं करेगा, चीज़ों को समझो, है ना। या अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये एक हुआ, राइट, आपका इक्विलिब्रियम ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ आपको एक एफएजी मिला, ऑर्डर ब्लॉकर एफएजी, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपको हल्का सा बाइंग देखने को मिलेगा, आप ट्रैप हो जाओगे। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने से अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट मत समझो, राइट, या ट्रेड करने की कोशिश मत करना, बस चीज़ों को समझो, मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ। इसके जब रूल्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। फिलहाल मैं रिक्लेम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक जो भी है वो 3 कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आप सब चीज़ों को समझना। तो इसके पीछे का कंसेप्ट यह है कि डिस्काउंट में, सॉरी, प्रीमियम में हमें सेल करना है, समझ रहे हो, और डिस्काउंट में हमें बाय करना है ना। और इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, मिड के पॉइंट में अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो वहां से भी हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या यहाँ वहां पर अगर हमारा कोई ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, वो हो सकता है, राइट। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसे प्रीमियम, इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट, उसके लिए मैं अभी यूज नहीं करूंगा। ये जस्ट मैंने आपको इसकी एक समरी दी। मैं इसके लिए अभी इसको जो चीजों के लिए यूज करूंगा वो है मेन थ्रेशोल्ड, राइट, एमटी के लिए मैं इसे यूज करूंगा, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए ये जो सेटिंग है ये आपके लिए प्रीमियम या इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट के लिए नहीं है, ये अभी आपकी जो सेटिंग है वो है मेन थ्रेशोल्ड के लिए, ठीक है। और मेन थ्रेशोल्ड आपके ऑर्डर ब्लॉक जो एडवांस वाला है, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी में वर्क करेगा, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए मेन थ्रेशोल्ड जो है उसके लिए इन सेटिंग को याद रखो, राइट। अगेन मैं सेटिंग बता देता हूँ, 0, 0.5 एंड 1, ये आपका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब मेन थ्रेशोल्ड कैसे वर्क करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, पहली चीजों को यहाँ पे समझो। ये आपके सामने कंप्लीट एग्जाम्पल है ना। पहले मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। जब आप चार्ट पे जाते हो, जब आप चार्ट पे जाते हो, ठीक है, तो आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट हुआ या 1 आवर हुआ या डेली हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, उन चीजों को देखना है कि आपका प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, डाउन जाना चाहता है या अप जाना चाहता है, चीजों को समझना, डाउन जाना चाहता है या अप जाना चाहता है, इन चीजों को समझना, राइट। अगर प्राइस का जो हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है वो डाउन में है, जो बायस है, राइट, बड़े प्लेयर के जो बायस है, जो टारगेट पॉइंट है वो अगर डाउन में है, तो आपको जो ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने हैं वो ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने हैं सेल साइड के, राइट। बट इसमें कुछ रूल्स और भी हैं, लाइक जैसे यहाँ पर कोई एक हल्का सा आपका हायर टाइम फ्रेम का या लाइक आईडीएम हो चुका है 15 मिनट में, तो वो अपसाइड ऑब्वियसली बात है जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें नाउ क्लियर हुई, ओके। प्लस उसके साथ एक और चीज है, प्राइस यहाँ से डाउन गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस डाउन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको लोअर लो मानोगे और ये स्विंग आप आईडीएम बोलोगे, राइट, जबकि आईडीएम अभी तक हुआ नहीं है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे ले, या इसको बाइंग को कैसे पकड़े, नहीं कर सकते, राइट। निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट हम मिस कर देंगे, है ना, दुख की बात है, राइट। तो अब क्या किया क्या जाए, राइट, किया क्या जाए, है ना। देखो चीजों को समझो, फॉरेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो होती है इस तरीके से, प्राइस डाउन, प्राइस अप, पिछला जब हाई ब्रेक हो जाता है बॉस हो जाता है बिना आईडीएम के, ठीक है। प्राइस डाउन, प्राइस अप, बॉस, ठीक है। प्राइस अगेन अप, राइट, वीक ही है, वीक के अब क्लोज नहीं हो पा रही है, बट
जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉस हो रहा है। ओके जस्ट मिनट, यहाँ पे है क्या? हाँ यहाँ पे है, राइट। इधर भी एक बॉस हो रहा है, ठीक है। ये आपका बॉस हुआ, राइट। अब आप जब देखोगे चीज़ों को, ठीक है, सॉरी, ये जो है आप अगर इसे डायरेक्टली चौक लेते हो, ठीक है, तो भी आप प्रॉब्लम में आते हो। रीज़न क्या है? रीज़न है आईडीएम, ठीक है। लोगों के जहाँ पर एसएल होते हैं, ठीक है। देखो हमारे इंडिया में ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ना ही ये फॉरेक्स स्ट्रक्चर मैपिंग का है, बट मैं एक समरी देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ, है ना। और ना ही ये मेरा टॉपिक है। इंडिया के अंदर हमारा आईडीएम जो होता है वो लेफ्ट पहला स्विंग होता है। चीज़ों को समझो, इंडिया के अंदर हायर हाई के बाद जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है वो हमारा आईडीएम होता है ना। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में आईडीएम, देखो आईडीएम का जब आप हिंदी मीनिंग निकालने जाओगे, प्रलोभन होता है। प्रलोभन, राइट। जहाँ पर लुभाने वाली चीज़ें, मतलब ट्रैप करने वाली चीज़ें, राइट। इसका मतलब होता है इंडोसमेंट, ठीक है। तो अब वहाँ पर इंडोसमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्टिकुलर जोन जहाँ पर लोगों को ट्रैपिंग हुई है और उनके एसएल के साथ निकालने के बाद प्राइस गया है, ठीक है। तो ये उनका इंडोसमेंट हुआ, राइट। तो जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, इधर आने के बाद अप साइड में चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो लोगों ने चौक समझ के यहाँ पे सेल की, वो हुए यहाँ पे ट्रैप, राइट। वो हुए यहाँ पे ट्रैप। तो ये पूरा का पूरा जोन उनका आईडीएम था, ठीक है। प्राइस अगेन अप साइड गया इस तरीके से, यहाँ पे बॉस किया, ठीक है। बॉस होने के बाद प्राइस ये जो स्विंग है, राइट, इसका जो भी स्विंग है, इसके बाद चौक एंड सारी चीज़ें डाउन ट्रेंड की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती। तो उनके इस तरीके से स्ट्रक्चर चलते रहते हैं। चीज़ों को समझो, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से चलते हैं। दैट्स वाई जब आप आईडीएम या बॉस चौक वगैरह लेके जब जाते हो, है ना, तो वो वर्क नहीं कर पाती फॉरेक्स मार्केट में। आपने कई बार देखा होगा, बॉस आईडीएम चौक की धज्जियां उड़ जाती है। लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 10-10 चौक एक साथ होते हैं, है ना, और बिना ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस अप साइड या डाउन साइड जाता है। तो वो चीज़ों को आपको समझना है। एक्चुअली हम स्ट्रक्चर मैपिंग में बाद में आएंगे, फिलहाल हम हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो है, राइट, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, राइट। अब इसके अंदर अगर हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर है? ये रहा, ये जो बाइंग कैंडल्स है, राइट। मैं जूम कर देता हूँ। पहली बाइंग, सेकंड बाइंग, ये सेलिंग हो चुकी है, राइट। तो आप जस्ट इन दो कैंडल को लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, राइट, या आप इन दो कैंडल्स को लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, राइट, ठीक है। वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, राइट, ठीक है। और आप अगर ओवरऑल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप विक कब लेना है और बॉडी क्या लेकर मेन थ्रेशोल्ड कब निकालना है, ठीक है। वो आपको बता रहा हूँ, ये उनके रूल्स हैं, नोट्स बना के लिख लेना। ये जो 3 पॉइंट है, ठीक है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये पूरा का पूरा, राइट। इसके अंदर हमने ऊपर के पॉइंट क्यों नहीं लिए वो पहले समझो। ऊपर के पॉइंट हमने इसलिए नहीं लिए, ऊपर के 2 कैंडल हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये जो ब्लैक वाली कैंडल है, ये, ठीक है, ये ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली, ये दोनों कैंडल इसके इनसाइड में आती है। मतलब ये तीनों कैंडल बन के भी रहती है जस्ट वन कैंडल, राइट। 3 कैंडल होके भी जस्ट एक ही कैंडल है। दैट्स वाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, यहाँ पे 5 कैंडल होने के बावजूद भी हम इसे जस्ट 3 कैंडल ही मानेंगे, है ना। इसीलिए मैंने इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिया हुआ है ना। चीज़ों को समझो, इसमें हमें क्या देखना है? देखो ये डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब सेलिंग के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना ये डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका लो देखो, ये लो है, राइट। ये लो, चीज़ों को समझो, अगर ये लो एक एफवीजी को ओवरलैप करता है, चीज़ों को समझो, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये उसकी वीक है, ठीक है। और इस वीक ने ये पूरे के पूरे एफवीजी को ओवरलैप किया हुआ है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे समझो। इस केस में हम पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, ठीक है। इस केस में हम लेंगे इसकी वीक, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, राइट। ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका ये ओवरलैपिंग जो है, 2 चीजें मिली, ठीक है। और 2 चीजें मिलने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी थी या जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो एडवांस हो गई। मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, राइट, वो ये है कि हम एक्चुअल बिग प्लेयर क्या करते हैं उसको नहीं जान रहे। चीजों को समझो, हम वो जान भी नहीं सकते, हम वो जान भी नहीं सकते, राइट। हम उनके फुटप्रिंट को पता कर रहे हैं, और फुटप्रिंट में हमेशा याद रखना कभी कभी मिस्टेक्स होती है, समझ लो। और जब फुटप्रिंट में मिस्टेक्स होती हैं तब वहां पे आती है प्रोबेबिलिटीज। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी के फिलहाल के टाइम पे लोगों को लग रहा है कि आईसीटी एक ऐसी चीज है जो हमारे हर समस्या का समाधान है, राइट, या हर चीजों का आंसर है, बट ऐसा नहीं है।
मैं आईसीटी को राइट पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। फेल होते हैं, ऐसा नहीं है, फेल होते हैं, राइट, बट जितना तुम्हारा एक्सपेंस होगा, एक्चुअली समटाइम्स आप जब देखोगे यार ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक वर्क नहीं किया या मेन थ्रेशोल्ड वर्क नहीं किया, वो आपकी एक्सपेंस पे आता है, समझ रहे हो, वो आपके एक्सपेंस पे आता है। देखो एक होता है बिगिनर और एक होता है बहुत एडवांस वाला, राइट, जिसके पास एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इस चीज़ों को करोगे या आप कोई चीज़ को काम, कोई नया काम लेते हो, आप किसी कंपनी में जॉब पे लग रहे हो, आप उस काम को कर रहे हो, आप उस काम को उतने स्पीड में नहीं कर पाओगे जितने स्पीड में ये बंदा सालों से करता हुआ आ रहा है, ठीक है, या उतना एक्यूरेट नहीं कर पाओगे जो बंदा ये कर रहा है, जो सालों से करता हुआ जा रहा है। तो इन चीज़ों में तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, राइट, कि कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक्स लेना है, क्योंकि समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे फेल होंगे, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ जस्ट इस वीडियो को देखना, ये एक एंटरटेनमेंट रह जाएगा। लेकिन अगर आप शाम को लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अपने से ऑर्डर ब्लॉक जाके देखते हो कौन से वर्क कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो तुम्हारे माइंड में छपेगा, समझ रहे हो। लेकिन जस्ट आप ये देखोगे कि भाई नीलेश भाई जो है या ग्वाडियर जो है वो जस्ट इसी को फॉलो करता है, तो मैं भी इसी को फॉलो करूंगा, राइट। ग्वाडियर भाई विक को ही फॉलो कर रहा है तो मैं विक को ही फॉलो करूंगा, या ठीक, विक को तो ऑब्वियसली बात है, वो तो फॉलो करना है, बट ऐसी कुछ चीजें रहती हैं कि भाई ये बंदा जो कर रहा है सेम वही मैं करूंगा, वो मेरे पे सूट हो रहा है ना। तुम्हें ये ऑर्डर ब्लॉक्स जाके देखने हैं, क्यों, क्योंकि जब तुम 100 बार में से 80 बार फेल होगे या 70 बार फेल होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि फेल होने वाले ऑर्डर ब्लॉक में मेरी मिस्टेक्स क्या थी, और जो पास हुए, जो 20 या 30 मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हुए, वो ऑर्डर ब्लॉक्स में ऐसी क्या चीजें थी जो वर्क कर गई, और जो 70 ऑर्डर ब्लॉक्स जो मेरे फेल हुए उसमें ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। और जब ये 70 ऑर्डर ब्लॉक्स में फेल होने का रीजन आपको पता चल जाएगा तो ये 70 ऑर्डर ब्लॉक्स अपने आप तुम्हारे जो रूल्स हैं या जो तुम्हारे ट्रेड है उसमें से निकल जाएंगे और तुम ये 20 और 30 ट्रेड्स को पकड़ोगे। चलो एक्चुअली 20 या 30 नहीं पकड़ते हो तो आप 15 भी पकड़ पाओगे तो इनफ है ना, 20 में से 15 भी आप पकड़ते हो तो वो इनफ है, बट वो आप पे रहता है तुम चार्ट पे कितने जाके बैक टेस्टिंग कर रहे हो, है ना। प्लस हमेशा याद रखना, बड़े प्लेयर के बड़े ऑर्डर जानने हैं, चीज़ों को समझो, बड़े प्लेयर्स के बड़े ऑर्डर्स को जानने हैं तो हमेशा वो तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, ठीक है, 1 आवर 4 आवर डेली वीकली और मंथली। तुम इसको कितना भी नकार दो कि भाई वीकली में तो हजार हजार पॉइंट की कैंडल बन जाती है, हजार हजार ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि मार्केट फ्रैक्टल है, ये तुम भूल जाते हो। मार्केट फ्रैक्टल है मतलब अगर 1 मंथ के अंदर एक डब्ल्यू बना है तो 1 मिनट में भी उसी पॉइंट पे एक छोटा डब्ल्यू बना है, ये हमेशा होगा। ये लिख के देता हूं कि वहां पे डब्ल्यू हो, ऐसा बने ही ना, राइट, होगा ही होगा। अगर आप 1 मंथ के अंदर एक डब्ल्यू पॉइंट देख रहे हो तो इस पॉइंट पे भी एकदम लो पे जूम करके भी देखोगे तो भी वहां पे एक छोटा सा डब्ल्यू दिखेगा। ये मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर है, दैट्स वाई तुम्हें जस्ट हायर टाइम फ्रेम पे अपने बायस पता करने, बायस वगैरह कैसे पता करने में मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम इन चीजों को समझ जाते हैं, राइट। तो अभी के लिए हमने ओवरलैपिंग देखा कि ये जो विक थी यहाँ पे एफएजी था, एफएजी को ये ऑर्डर ब्लॉक की जो ये कैंडल्स हैं, ठीक है, तो इसका हाई नहीं देख रहा हूँ, चीजों को समझो, मैं इसका हाई नहीं देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, और जब इसको टैप करेगा तो मुझे सेल करना है, राइट, दैट्स वाई मैं इसका हाई नहीं देख रहा हूँ, मैं इसका लो देख रहा हूँ। क्या लो एक किसी एफएजी के साथ ओवरलैप हुआ है या नहीं, हाँ, लो एफएजी के साथ ओवरलैप हुआ है, मैंने ये जोन, ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ पे एक एफएजी के साथ ये ओवरलैप हुआ है इस जगह पे, राइट, ये एग्जैक्ट एफएजी है, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है वो देख लेना एफएजी क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में, राइट। अब इस केस में मैं लूंगा जस्ट ऑर्डर ब्लॉक की वीक, राइट, और मेरा ट्रेड रहेगा इस तरीके से, ओके। मैं एक पोल डाल देता हूँ, ठीक है, कि नाउ क्लियर, राइट है, ठीक है, आंसर दे देना, क्लियर, ओवरलैपिंग क्या है, राइट, और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, समझो, तुम एक बार में नहीं समझोगे, नहीं है समझना कि तुमने एक बार लेक्चर देखा सर समझ में नहीं आया, राइट, या बोलोगे आईसीटी ब्ला ब्ला ब्ला। देखो यार, आईसीटी मुझे डॉलर छाप के देता है, आईसीटी कई करोड़ों लोगों को डॉलर छाप के देता है, कई हजारों लोगों की जिंदगी बदली है ना। तो अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती है तो गलती आईसीटी में नहीं है, गलती है तुम्हारे अंदर, तुम उसको समझने के काबिल नहीं हो, या तुम वो मेहनत करना नहीं चाहते जो वो लोगों ने की है। मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूँ, राइट, जो 17 साल की उम्र में कई मल्टी मिलियनियर हुआ है जस्ट आईसीटी की वजह से, जाके देख लो पलादीन को, वो भी एक इंसान है और वो जस्ट आईसीटी पे ट्रेड करता है ना। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जस्ट वो 17 साल की उम्र से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 21 साल में मिलियनियर है वो, है ना। तो डिपेंड करती है चीज़ें, मुझे देख लो, राइट, जो डॉलर जो भी ट्रेड्स होते हैं सारे के सारे ट्रेड्स आप देखोगे, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, उस पर ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ और टाइम थियरी रेंज थियरी फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो तुम्हें बस न्यू स्टूडेंट को कहना चाह रहा हूँ कि तुम जितना देखोगे उतना चीज़ों को समझोगे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट, कुछ चीज़ें आप यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे बॉस हुआ बिना आईडीएम का बॉस, ठीक है, वो पुराने वाला मत डालना कि नीलेश भाई ये बॉस कैसे लाया मुझे समझ में आया, ये फॉरेक्स का स्ट्रक्चर मैपिंग है, राइट। ये बॉस हुआ, प्राइस ऊपर गया, देखो इस केस में आप देखो, ये जो केस है
है ना। इस केस में आप देखो, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स ले रहा हूँ ये 2 कैंडल, ठीक है, ये लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, राइट, यहाँ से यहाँ तक, अगर इसे हटा, हाँ, ओके, ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन देखो, मैंने ये 2 कैंडल, ब्लैक कैंडल ये पहली और ये आपको रेड टाइप में दिखेगी, ठीक है, ये 2 कैंडल मैंने ली, राइट। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं इस पूरे के पूरे पोजीशन में, ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसके अंदर में इसका लो देख रहा था। इस सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक में, अगेन मैं बता रहा हूँ, इस सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक में मैं इसका लो देख रहा था कि ओवरलैप हुआ है या नहीं एफएजी से। अब मैं बाइंग ऑर्डर ब्लॉक में इसका हाई देखूंगा, यहाँ पे आप देखो हाई जो है यहाँ पे एक एफएजी है, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पोजीशन एफएजी है, बट इतना ही एफएजी लेना होगा, क्यों, क्योंकि इतना फिल हो चुका है ऑलरेडी, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे एफएजी है ना, और जब एफएजी है, एफएजी ओवरलैप हो चुका है, राइट, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है एफएजी के साथ ओवरलैप हो चुका है, तो हमें इसके अंदर मेन थ्रेशोल्ड लेने की जरूरत नहीं है। मेन थ्रेशोल्ड मींस ये पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक के मिड वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं मेन थ्रेशोल्ड। तो जब भी मैं मेन थ्रेशोल्ड बोलूं तब आपको समझना है कि भाई जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के हाई से लेकर लो तक के मिड वाला पॉइंट, इसे मेन थ्रेशोल्ड बोला जाता है। और ये यूज कब होता है, ये यूज तब होता है जब विक ओवरलैप ना की हो। मतलब अगर मान लो इसका जो लो है वो और नीचे आता और यहाँ पर कोई एफएजी होता ही नहीं, राइट, यहाँ पे कोई एफएजी होता ही नहीं, तो उस केसेस में ये जो स्विंग है ये इसके 50% तक आता और फिर ऊपर जाता, राइट। तो जब भी ओवरलैपिंग नहीं होती है उस केस में हम ऑर्डर ब्लॉक का 50% लेंगे। ये जो 2 कैंडल है इसका 50% ये वाला पॉइंट, प्राइस इसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। बट फिलहाल के केस में यहाँ पर आप देखोगे तो एक ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे एक एफएजी है, राइट। तो इस केस में जब आप देखोगे तो ये ब्लैक वाली कैंडल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसका हाई देखोगे, प्राइस ने उसको टैप किया, अप साइड में गया, राइट। इस केस में आपकी जो एंट्री मॉड्यूल बनता था वो इस तरीके से बनता था, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का जस्ट वीक लेना था आपको, राइट। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। और ये जो भी आपका गैप वगैरह रहता है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। आपका जो गैप फिलिंग टारगेट रहता है यहाँ तक रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपके बायस या लिक्विडिटी से, राइट, ठीक है। ये आपका ये देखो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, राइट, ये कोई ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपके नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ क्लियर, ठीक है। मैं चैट ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, मुझे बता देना कि क्लियर हुआ है या नहीं, राइट, ठीक है। नाउ आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।